क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 7 आदतें ही काफी हैं। हां, सिर्फ 7 आदतें। स्टीफन कवे कहते हैं, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी आप वो नहीं हैं जो कभी कभी करते हैं, आप वो हैं जो आप रोज करते हैं। सोचिए, 2 दोस्तों की कहानी। राहुल और अमन दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों की स्किल्स लगभग एक जैसी थी। 5 साल बाद राहुल आज एक बड़ी कंपनी में लीडर है और अमन अब भी वही है जहां से शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि राहुल ने सही आदतें चुनी और अमन ने अपनी आदतें बदलना जरूरी नहीं समझा। अब आप सोचिए, क्या आपकी कुछ छोटी छोटी आदतें भी आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप भी वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो आपकी प्रोग्रेस रोक रही है? तो आइए शुरू करते हैं कवे की पहली हैबिट से, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। इमेजिन कीजिए, सुबह ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया। पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है। आप घर आते हैं और छोटी सी बात पर परिवार से भी चिड़चिड़ा जाते हैं। यानी आपका मूड दूसरों के एक्शंस पर डिपेंड करता है। लेकिन इफेक्टिव लोग प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपनी रिएक्शंस खुद चूज करते हैं। स्टीफन कवे कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी कोई भी चीज हमें तभी हर्ट कर सकती है जब हम उसे अलाउ करें। प्रोएक्टिव लोग अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर खुद कंट्रोल करते हैं। आज से एक काम कीजिए, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां, एक्शन लो, अगर नहीं, छोड़ दो। यही हैबिट आपकी पीस और सक्सेस दोनों बढ़ा देगी। अब सवाल है, जब आप प्रोएक्टिव हो गए तो सक्सेस के लिए अगला कदम क्या होगा? यही बताएगी कवे की दूसरी आदत, जो आपको अपनी पूरी जिंदगी का रोड मैप बनाने में मदद करेगी। अब आप प्रोएक्टिव बन गए, यानी आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले चुके हैं। लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने से ही क्या आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि मंजिल कहां है, तो कोई भी रास्ता गलत नहीं लगेगा। स्टीफन कवे कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी हर काम की शुरुआत उस सोच से करो कि आखिरकार मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। सोचिए, आप एक शादी में गए हैं, लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फिर आपको एहसास होता है कि यह शादी नहीं, एक अंतिम संस्कार है, और जो इंसान उस कफन में है वो आप हैं। अब इमेजिन कीजिए, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्या वो कहेंगे, ये इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता था, या कहेंगे, जिंदगी भर अपने ही चक्कर में पड़ा रहा? यह सोच आपकी लाइफ प्रायोरिटीज साफ कर देगी। क्योंकि अगर अंत पता हो तो आज के फैसले सही होंगे। हैबिट 2 कहती है, अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाओ। इसके लिए 2 काम करो। विजन स्टेटमेंट लिखो, आप 5 या 10 साल बाद क्या बनना चाहते हो। रोल क्लैरिटी, एक बेटा, बेटी, दोस्त, प्रोफेशनल इंसान के तौर पर आप कैसे याद किए जाना चाहते हो। यह क्लैरिटी आपके हर छोटे बड़े डिसीजन को गाइड करेगी। सोचिए, आपका आज का दिन आपके ड्रीम लाइफ के हिसाब से जी रहा है या बस सिचुएशन के हिसाब से बह रहा है। याद रखो, जो इंसान अपनी मंजिल खुद डिफाइन नहीं करता, वो हमेशा दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाता है। अपना सपना खुद लिखो, वरना दुनिया आपको अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। अब जब आपने अपनी मंजिल तय कर ली, तो अगला सवाल है, उसे पाने के लिए रोज क्या करना होगा। यानी कैसे सही चीजों को पहले और बेकार चीजों को बाद में रखें। यही बताएगी कवे की तीसरी आदत, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएगी। आपने अब अपनी मंजिल तय कर ली है, लेकिन क्या आप वहां पहुंच पाएंगे अगर रोज के छोटे छोटे काम ही आपको खा जाए? सोचिए, आप दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन रात को लगता है कि आज भी कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। यही होता है जब हम इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट को नहीं समझते।
राहुल और अमन को फिर से याद कीजिए। राहुल सुबह सबसे पहले अपने गोल पर काम करता है। वो सोशल मीडिया या रैंडम फोन कॉल्स में फंसता नहीं। अमन सोचता है, पहले अर्जेंट काम निपटा लूं, फिर इंपॉर्टेंट काम करूंगा। पर दिन खत्म हो जाता है और इंपॉर्टेंट काम कभी आता ही नहीं। स्टीफन कवे इसे कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम। कवे के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से काम 4 तरह के होते हैं। व्हाट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, एग्जाम, डेडलाइंस, इमरजेंसीज। 2 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एक्सरसाइज, learning new skills, relationship building. 3 urgent but not important, random phone calls, unnecessary meetings. 4 not urgent and not important, social media scrolling, gossip. सक्सेसफुल लोग अपना 80% समय कैटेगरी 2 में लगाते हैं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी वो रोज अपने सपनों के लिए काम करते हैं, भले ही अभी कोई उन पर दबाव ना हो। याद रखो, अर्जेंट चीजें आपको व्यस्त रखती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको सफल बनाती हैं। तो तय करो कि आप हर दिन किस पर ध्यान देंगे। आज रात सोने से पहले ये करो, अपना कल का 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और सुबह उठते ही सबसे पहले वही पूरे करो। सोशल मीडिया या छोटे मोटे काम बाद में। सिर्फ 30 दिन ये हैबिट अपनाओ, आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। अब जब आपने अपनी जिंदगी के सही काम चुन लिए, तो अगली आदत आपको सिखाएगी कैसे जीत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी हो सकती है, यानी दूसरों के साथ मिलकर ग्रोथ करना। यही है कवे की चौथी आदत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, दूसरे जीत जाए तो हमें लगता है हम हार गए? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, या तो तुम जीतो या दूसरा। लेकिन स्टीफन कोवे कहते हैं सच्ची सफलता तब है जब दोनों जीते। इमेजिन कीजिए, आप अपने दोस्त के साथ एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप सोचते हैं सारा क्रेडिट मुझे मिले, वो सोचता है मैं हीरो बनूं। रिजल्ट, प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है या दोनों का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। लेकिन इफेक्टिव लोग विन विन सोचते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए अच्छा हो। रिजल्ट, टीम वर्क स्ट्रांग, रिलेशनशिप स्ट्रांग और सक्सेस ऑटोमेटिक। कवे के हिसाब से माइंडसेट 4 तरह के होते हैं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, ईगो माइंडसेट। 2 लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो, पीपल प्लीजर माइंडसेट। 3 लूज लूज, न मैं जीतूं न तुम, जेलसी माइंडसेट। 4 विन विन, दोनों जीते, सक्सेस माइंडसेट। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन चुनते हैं, क्योंकि जब रिश्ते और भरोसा बने रहते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। सोचिए, क्या आपकी जॉब, बिजनेस या रिश्तों में कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां विन विन सोचकर सबका फायदा हो सकता था, लेकिन ईगो के कारण आपने लूज लूज चुन लिया? बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती इसका एग्जाम्पल है। दोनों ने एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज और नॉलेज शेयर की, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। रिजल्ट, दोनों दुनिया के सबसे सफल और अमीर इंसानों में शामिल हुए। यही है विन विन पावर। आज से एक सिंपल हैबिट अपनाओ, किसी भी नेगोशिएशन, डील या रिश्ते में एंट्री लेने से पहले खुद से पूछो, ऐसा क्या करूं कि सब जीते? यह सोचना ही आपके दिमाग को सक्सेस मोड में डाल देगा। अब सवाल यह है, जब आप विन विन सोचते हैं तो यह कैसे पॉसिबल होगा कि लोग आपको समझें और आप उन्हें समझाएं? यही सिखाती है कवे की 5वीं आदत, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बदल देगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी बात समझाना चाहते थे, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा था, और जितना आप बोलते गए उतना ही झगड़ा बढ़ गया। स्टीफन कवे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का राज है पहले समझना फिर समझाना। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आता है। पापा तुरंत कहते हैं पढ़ाई नहीं करोगे तो यही होगा। बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं था। अगर पापा पहले सुन लेते, उसकी फीलिंग्स समझते, तो बच्चा खुद खुलकर बता देता कि असली समस्या क्या है। यही है हैबिट 5 की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग सुनते कम और जवाब देने के लिए सोचते ज्यादा है।
कवे कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। अगर आप पहले सामने वाले को दिल से सुनेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। फिर जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो भी ध्यान से सुनेगा। यही हैबिट 5 का असली जादू है। सोचिए, आपके परिवार, दोस्तों या ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम सुनते ही नहीं, बस समझाते रहते हैं। क्या होगा अगर आज से हम उल्टा कर दें, पहले समझे फिर समझाए। एक बार महात्मा गांधी से एक मां अपने बेटे को लेकर आई। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, उसे मना कर दीजिए। गांधी जी ने कहा, उसे 1 हफ्ते बाद लेकर आओ। 1 हफ्ते बाद जब वे आए, गांधी जी ने बच्चे से कहा, गुड़ मत खाओ। मां ने पूछा, यह बात आप पहले क्यों नहीं कह सकते थे? गांधी जी बोले, क्योंकि पिछले हफ्ते तक मैं भी गुड़ खाता था। पहले खुद समझना जरूरी है, तभी कोई हमें समझेगा। यही हैबिट 5 का एसेंस है। आज से प्रैक्टिस करो। जब भी कोई बोले, बीच में मत टोकना, फिर कामली अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो। यह सिंपल हैबिट आपके रिश्ते और करियर दोनों बदल देगी। अब जब आप दूसरों को समझना सीख गए, तो अगला सवाल है, कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है? यही बताएगी कवे की 6ठी आदत, सिनर्जाइज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब 2 लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो रिजल्ट अकेले करने से कई गुना अच्छा आता है? यही है सिनर्जी, यानी साथ मिलकर काम करने की ताकत। एक बार एक किसान ने 2 बैलों को अलग अलग हार्नेस किया। पहला बैल अकेले 500 किलो खींच पाया, दूसरा बैल 600 किलो। लेकिन जब दोनों को साथ हार्नेस किया गया तो उन्होंने 1500 किलो तक खींच लिया। यही है सिनर्जी का जादू। स्टीवन कवे कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट टीम वर्क, इट्स क्रिएटिव कोऑपरेशन। इसका मतलब लोगों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, उनकी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करना और ऐसा रिजल्ट पाना जो अकेले पॉसिबल ही नहीं था। इफेक्टिव लोग दूसरों को कंपेटिटर नहीं, पार्टनर मानते हैं। सोचिए, क्या आपके कॉलेज प्रोजेक्ट, ऑफिस वर्क या फैमिली में कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां अगर सबने मिलकर काम किया होता तो रिजल्ट कई गुना बेहतर आता? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक की कहानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जॉब्स विजनरी थे, वोजनिएक टेक्निकल जीनियस। अकेले कोई भी एप्पल एम्पायर नहीं बना सकता था, लेकिन दोनों ने सिनर्जी बनाई और दुनिया को आईफोन और मैक जैसा इनोवेशन दिया। आज से यह हैबिट अपनाओ। दूसरों की स्ट्रेंथ्स पहचानो, उनकी वीकनेस पर फोकस मत करो। हर काम में पूछो, कैसे मिलकर यह बेहतर कर सकते हैं? सिनर्जी सिर्फ टीम वर्क नहीं है, यह ग्रोथ मल्टीप्लायर है। अब जब आपने दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीख लिया, तो आखिरी हैबिट बताएगी कि कैसे खुद को लगातार शार्पन करके लाइफ लॉन्ग इफेक्टिव रहा जा सकता है। यही है कवे की 7वीं और सबसे जरूरी आदत, शार्पन द सॉ। सोचिए, अगर एक लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहे तो क्या होगा? पहले तो पेड़ गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम खुद को निखारेंगे नहीं तो एक दिन हमारी एफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। कोई उससे बोला, भाई कुल्हाड़ी तेज कर लो। वो बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। रिजल्ट, दिन भर मेहनत की पर बहुत कम पेड़ गिरे। यही हमारी जिंदगी है। अगर हम खुद को शार्पन नहीं करते तो मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम मिलता है। स्टीवन कॉवे कहते हैं, शार्पन द सॉ मीन्स प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग योरसेल्फ, यानी हर दिन अपने 4 डायमेंशंस को इंप्रूव करो। फिजिकल, शारीरिक, एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, रेस्ट। मेंटल, मानसिक, बुक्स, लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग। इमोशनल, भावनात्मक, फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्पस। इफेक्टिव लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे खुद को भी रिचार्ज और अपग्रेड करते रहते हैं। सोचिए, आप आखिरी बार कब अपने लिए रुके थे? कब आखिरी बार
बिना गिल्ट के आराम किया था या कुछ नया सीखा था? याद रखो, खुद को निखारना सेल्फिश नहीं है, ये स्मार्ट है। क्योंकि जब आप बेटर बनते हो तो आपका काम, रिश्ते और पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। आज से हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए रखो। वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग या कोई नई स्किल, ये आपकी एफिशिएंसी डबल कर देगा। और अब सवाल ये है, ये सारी हैबिट्स आपकी जिंदगी को कैसे बदल देंगी और इनसे आपको क्या अंतिम माइंडसेट मिलना चाहिए? चलिए अब इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं। स्टीफन कवी की ये 7 हैबिट्स सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आपने इन्हें दिल से अपना लिया तो कोई भी आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। 1. बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। 2. बिगिन विद द एंड इन माइंड, मंजिल साफ रखो। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम। 4. थिंक विन विन, दोनों की जीत सोचो। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले समझो फिर समझाओ। 6. सिनर्जाइज, साथ मिलकर काम करो। 7. शार्पन द सॉ, खुद को निखारो। इन 7 आदतों में से अगर आप सिर्फ 2-3 भी आज से अपना लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखो, सफल लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को रोज बनाते हैं। हर दिन की छोटी छोटी चॉइसेस ही आपकी बड़ी सफलता तय करती है। आज आप जो भी हैबिट चुनते हैं वही आपका कल बना रही है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि असली ग्रोथ तब है जब सब साथ बढ़े। और कमेंट में बताइए इन 7 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आप आज से अडॉप्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए माइंडसेट और एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।